फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th ज्योग्राफी का टोटल 40 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चंस को देखते हैं। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई है? तो कुमारी एलन सैंपल द्वारा दी गई है। सेकेंड क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। थर्ड है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो फ्रेंड, अभी तो हमारा इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है ना। तो अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे चाइना आ चुका है। ठीक है, निम्न में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? लाटविया है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में आप एक चीज़ और देखिएगा कि जो हमारी एनसीईआरटी बुक है ना क्लास 12th की, उसमें भी अपडेशन नहीं हुआ है। ठीक है, उसमें जो भी सेकंड नंबर पे है वो इंडिया ही है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके बुक में अपडेशन हो चुका है तो फिर आप चाइना को मारे, नहीं हुआ तो फिर इंडिया को मारे। ठीक है, निम्न में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है? तो खनन जो है हमारा वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन निर्वाह कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो झूमिंग नाम से जाना जाता है। किस प्रकार के उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते? तो स्वच्छंद उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। जर्मनी का रूहर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। विश्व के कौन से क्षेत्र को जंग का कटोरा कहा जाता है? तो पिट्सबर्ग, जो अमेरिका में है। सन नगर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सन नगर शब्द का जो प्रयोग है फ्रेंड्स, वो सर्वप्रथम पैट्रिक गैदीज ने किया था। ठीक है, पैट्रिक गैदीज। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था में? तो द्वितीय अवस्था में। फ्रेंड्स देखिए, जो जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था होती है ना, उसमें अविकसित देश आते हैं जिसमें जन्म दर भी उच्च होता है और मृत्यु दर भी उच्च होता है। ठीक है, द्वितीय अवस्था में ना दोनों नॉर्मल होते हैं। ठीक है, मीडियम अवस्था में होते हैं और इसमें विकासशील देश आते हैं। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया विकासशील देश है, लेकिन जो तृतीय अवस्था है इसमें डेवलप्ड कंट्री आते हैं जो प्रॉपर विकसित हो चुके हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका, चाइना, जापान है ना, ये सब आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन निर्वाह कृषि विश्व के कौन से क्षेत्र में की जाती है? तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में। अंगूर की खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। प्रेरी का मैदान कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सिलिकन घाटी कहाँ स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख आर्थिक कारक कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स हमारा खनिज। निम्न में से कौन सा जनसंख्या में परिवर्तन लाने वाला घटक है? तो फ्रेंड देखिए, जनसंख्या में परिवर्तन ये नहीं कि सिर्फ जन्म से ही होती है, बिल्कुल नहीं। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास आपको पता है, जब हम एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, ठीक है, या बस जाते हैं, तो उसे प्रवास कहते हैं। यहाँ से भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्न में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है फ्रेंड। ठीक है, और जो नाइजीरिया है इसका त्रिभुजाकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक, और ये पाकिस्तान से है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है? तो फ्रेंड्स समता और सतत पोषणीय, उत्पादकता, सशक्तिकरण, तीनों ही है। ठीक है, तो डी हमारा आंसर है। मानव विकास सूचकांक में भारत के कौन से राज्य का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन है? तो केरल का। ठीक है, रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से फसल के बागान को फेजेंडा कहते हैं? कॉफ़ी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, लगभग एग्जाम के अंदर आते हैं कि किस बागान को फेजेंडा कहते हैं। ठीक है, या कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, फेजेंडा। ठीक है, चलिए, मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीन गॉटमैन ने किया था। निम्न में से कौन सा नियोजित नगर का उदाहरण है? तो कैनबरा। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो मत्स्य पालन, क्योंकि ये प्राथमिक क्रिया है फ्रेंड। निम्न में से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो राजनीतिक भूगोल में तो निर्वाचन ही आ जाएगा ना फ्रेंड्स, भौतिक तो आएगा नहीं, कृषि तो आएगा नहीं, पर्यटन तो आएगा नहीं। इनमें से कौन सा क्षेत्र सबसे सघन बसा हुआ है? तो नदी घाटी क्षेत्र। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि नदी घाटी क्षेत्र की जलवायु भी अच्छी होती है, वहाँ पे पानी की भी सुविधा होती है, हर एक साधन वहाँ पे उपलब्ध होते हैं ना।
जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं? मैंने बताया था फ्रेंड्स, प्राथमिक, है ना, प्राथमिक अवस्था में या प्रथम अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है, और जो द्वितीय अवस्था होती है वहाँ पे मीडियम होती है, और जो तृतीय अवस्था होती है तो ना के बराबर होती है। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? तो श्रीलंका का। ठीक है, संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फैब्रे ने किया था। चलिए, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो 17.5। ठीक है, विषम जलवायु के कारण निम्न में से कौन सा सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश है? तो विषुवतीय रेखाएं। ठीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा 35 नंबर। जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होती है? तो तृतीय अवस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, मानव का प्रकृतिकरण की संकल्पना कौन से वाद से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक है? बेरोजगारी। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है अपकर्ष कारक, एक होता है प्रतिकर्ष। तो अपकर्ष कारक में ना फ्रेंड सारे संसाधन उपलब्ध रहेंगे, जैसे वहाँ पे बेहतर रोजगार के अवसर होते हैं, उस शिक्षा के अवसर होते हैं। ठीक है, संसाधनों की उपयोगिता वहाँ पे होती है, सब कुछ होता है। लेकिन जो प्रतिकर्ष कारक होते हैं ना, ये क्या है फ्रेंड्स, वहाँ पे हमेशा कमी ही कमी होती है, हर एक चीज़ की कमी, चाहे वो शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, हर एक चीज़। ठीक है, तो ये जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष है वो प्रवास को प्रभावित करते हैं। आपको पता होगा जिन क्षेत्रों में संसाधन की कमी है, ठीक है, संसाधन नहीं ना के बराबर है, उसको छोड़ के लोग उत्तम संसाधनों वाले स्थानों पे प्रवास कर जाते थे, एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो किस कारक की वजह से जाते हैं? प्रतिकर्ष कारक, क्योंकि प्रतिकर्ष कारक में ही ना बेरोजगारी वगैरह सारे होते हैं फ्रेंड्स। चलिए, तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग है? कौन सा वन आधारित उद्योग है? तो कागज और लुगदी। आपको पता होगा कि ये सब वन से ही आते हैं, पेड़ों से ही बनाए जाते हैं कागज और लुगदी। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो रेखीय बस्तियां। चलिए, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है? ठीक है, तो जो हमारा वाराणसी है ये हमारा सांस्कृतिक नगर है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये सारे क्वेश्चंस भी आपके सारे बुक से ही हैं, ऑल चैप्टर्स से मैंने लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, इंपॉर्टेंट लगे हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, बहुत सुकून मिलता है जब एक कमेंट्स आता है ना, तो आपको फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज कितने लोग हमें सपोर्ट करते हैं। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर।